या नेस्टिक मूवमेंट्स। हम लोग देखते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स को। The movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of a stimulus is called nastic movement। नेस्टिक मूवमेंट वह मूवमेंट होता है जिसमें कि रिस्पांस जो होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस पर, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हो उस पे के एवज में जो रिस्पांस होते हैं वह डायरेक्शनल नहीं होता है कि जिस डायरेक्शन से आ रहा है स्टिमुलस उसी के डायरेक्शन में होगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ये इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ये आपका मूवमेंट हो सकता है एक्सटर्नल स्टिमुलस के एवज में। नेस्टिक मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड नेस्टिज। नेस्टिक मूवमेंट्स जो प्लांट्स का होता है उसे हम लोग नेस्टिज भी कहते हैं। उसका सेकंड टर्म क्या है? नेस्टिज। द नेस्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स आर इंड्यूस्ड बाय स्टिमुली सच एज हीट, लाइट, टच और कॉन्टैक्ट इटीसी। और नेस्टिक मूवमेंट्स भी जो है उसके स्टिमुली जो है वो कौन कौन है? हीट है, लाइट है, टच है, ये सब हो सकते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट इज दैट ट्रॉपिक मूवमेंट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट बट नेस्टिक मूवमेंट is not a directional movement of the plant part with respect to the stimulus। नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक में मेन डिफरेंस यह है कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वह डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल मूवमेंट होता है कौन? ट्रैफिक मूवमेंट। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट, वो डायरेक्शनल मूवमेंट प्लांट पार्ट का नहीं होता है। The direction of nestic movement is not determined by the direction from which the stimulus is applied। जिस दिशा से स्टिमुलस आ रहा है वह दिशा, वह डायरेक्शन आपका नेस्टिक मूवमेंट के डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं करता है। द इन नेस्टिक मूवमेंट from whichever direction the stimulus is applied, it affects all the parts of the organ of a plant equally and they always move in the same direction। नेस्टिक मूवमेंट्स में क्या होते हैं कि अगर स्टिमुलस अप्लाई हो रहा है किसी डायरेक्शन से तो वो प्लांट के पूरे पार्ट्स के ऑर्गन्स के पूरे पार्ट पर अप्लाइड होते हैं और वो इक्वली किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एक सेम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नेस्टिक मूवमेंट्स आर मोस्टली एग्जिबिटेड बाय द फ्लैट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स लाइक लीव्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। नेस्टिक मूवमेंट्स जो है मोस्टली शो किया जाता है फ्लैट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट के द्वारा। प्लांट के किस ऑर्गन्स के द्वारा? फ्लैट ऑर्गन, मोस्टली जैसे कि लीव्स फ्लैट ऑर्गन्स है, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स है, इनके द्वारा शो किए जाते हैं। Some of the examples of the nestic movement of plant are, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। The folding up of the leaves of a sensitive plant, Mimosa pudica, on touching is an example of nestic movement। Here the stimulus is touch। यदि आप एक सेंसिटिव प्लांट जिसे कि हम लोग कहते हैं मिमोसा प्यूडिका, उसे आप टच करेंगे अपने हाथों से तो आप यहां देख रहे हैं कि जैसे ही टच करेंगे तो वो क्या होगा आपका? देखिए पूरा का पूरा जो हमारा प्लांट पार्ट का जो लीफ है वो सभी लीव्स किसी भी एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्म रूप से क्या हुए? आपको सिकुड़ गए, है ना। द ओपनिंग अप ऑफ पेटल्स ऑफ dandelion flower in morning in bright light and closing in the evening when the light fades is an example of nestic movement। In this case the stimulus is light। और पेटल्स देखिए, डेंडिलियन फ्लावर्स के पेटल्स को देखिएगा तो जब दिन होगा, लाइट जब पड़ेगा तो वो क्या होगा? ओपन होगा, और जब
रात्रि होने लगती है, शाम होने लगता है, तो इन इवनिंग वो क्लोज कर जाता है जैसे ही लाइट फेड्स करता है। तो यहाँ डैंडेलियन फ्लावर्स के पेटल्स के लिए स्टिमुलस क्या है? लाइट है। The closing of petals of moonflower in the morning in bright light and opening at dark when the light fades is an example of nastic movement. In this case also the stimulus is light। और आप मून फ्लावर के पेटल्स को भी देखिए, पेटल्स ऑफ मून फ्लावर भी जो होते हैं दिन में क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं, और रात्रि जैसे ही होती है कि वो खुल जाते हैं। तो यहाँ भी स्टिमुलस क्या है? आपका लाइट है। ऑल ट्रॉपिज्म्स आर ग्रोथ मूवमेंट्स, जितने भी ट्रॉपिज्म्स होते हैं वो ग्रोथ मूवमेंट होते हैं। बट ऑल नेस्टिज और नेस्टिक मूवमेंट्स आर नॉट ग्रोथ मूवमेंट्स। लेकिन जितने भी नेस्टिज होते हैं या नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं वो ग्रोथ मूवमेंट्स नहीं होते हैं। नेस्टिज मूवमेंट्स मे और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट्स। नेस्टिज मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ट्रॉपिज्म्स जो हमने पढ़े थे वो सारे के सारे क्या थे? ग्रोथ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द फोल्डिंग ऑफ द लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट। हम सेंसिटिव प्लांट को जब टच करते हैं तो वो फोल्डिंग अप कर लेता है लीव्स को, तो यह कोई ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। बट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ फ्लावर्स बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट इज ए ग्रोथ मूवमेंट। लेकिन हम लोग जो अगले एग्जाम्पल जो देखें, जिसमें देखें पेटल्स ऑफ फ्लावर्स का सनलाइट के हिसाब से खुलना और बंद होना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होना, तो वो क्या है? ग्रोथ मूवमेंट का एग्जाम्पल है। थिग्मोनेस्टी देखते हैं अब। थिग्मोनेस्टी, तो नेस्टी पढ़ रहे हैं तो उसमें एक टाइप है थिग्मोनेस्टी। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी। यदि हमारा स्टिमुली जो है टच हो, यानी टच के रिस्पॉन्स में अगर प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है जो कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, और कोई भी प्लांट को अगर आप टच करें और वो मूवमेंट शो करे तो उसे कहते हैं थिग्मोनेस्टी। The folding up of the leaves of a sensitive plant on touching is due to the sudden loss of water from pad-like swellings called pulvini। जैसे ही हम लोग लीव्स को छूते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वाटर का सडन लॉस होता है फ्रॉम पैड लाइक स्वेलिंग्स। वहां पर पैड लाइक स्वेलिंग्स होते हैं जिसे कि कहते हैं पुलविनी, उसके द्वारा प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। यह जो पुलविनी जो है वो आपको लीव्स के, पुलविनी जो है वो लीव्स के बेस पे रहते हैं, विच मेक द पुलविनी लूज देयर फर्मनेस काउजिंग द लीव्स टू ड्रॉप एंड फॉल। और ये पुलविनी से क्या होता है? जैसे ही हम टच करते हैं तो पुलविनी से वाटर का लॉस होता है और वो लीव्स को फोल्ड अप कर लेता है। फोटोनेस्टी, फोटोनेस्टी क्या है? द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट यूजुअली पेटल्स ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट के रिस्पॉन्स में यदि कोई प्लांट दे रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है लाइट के एवज में, तो वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट क्या कहलाता है? फोटोनेस्टी। तो यहाँ पर फोटोनेस्टी में स्टिमुली क्या है? लाइट है, और लाइट के हिसाब से ही ये अपने को रिस्पॉन्स कराते हैं। The opening and closing of flowers in response to light और photonesty are growth movements। ये एक तरह का ग्रोथ मूवमेंट्स है, लेकिन जो हम थिग्मोनेस्टी पढ़े थे वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं था। Petals open when their inner surfaces grow more than the outer surfaces। पेटल्स ओपन करते हैं क्यों? क्योंकि इनर सरफेस इसका जो है वो ज्यादा ग्रो करता है आउटर सरफेस की तुलना में। तो ये ऑटोमेटिक अंदर में जब ज्यादा ग्रो हुआ और बाहर में ग्रो कम हुआ है, तो ये अंदरूनी ग्रो खुलने क्या करता है? ज्यादा होने के चलते वो पेटल्स को ओपन कर देता है। ऑन द अदर हैंड पेटल्स क्लोज when their outer surface grow more than their inner surface। और पेटल्स क्लोज कैसे होता है? जब आउटर सरफेस पर ज्यादा ग्रो हो
और इनर सरफेस पर ग्रो कम हो तो वो क्या करता है, पेटल्स को क्लोज कर देता है। इस तरह से आउटर इनर ग्रो है, जिस साइड में ज्यादा होगा उस साइड में ओपन होगा, और वो इस तरह से फ्लावर ऑफ पेटल्स को ओपन क्लोज करते हैं ऑन द इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट के इफेक्ट से। और इसको क्या कहते हैं, फोटोनेस्टी। और फोटोनेस्टी कैसा है, ग्रोथ मूवमेंट है। फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स का फंक्शन क्या है? फर्स्ट, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स या ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स, सीड्स के डोरमेंसी को ब्रेक करने में। सेकंड, ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। थर्ड, मूवमेंट ऑफ स्टोमाटा और स्टोमाटल मूवमेंट इन लीव्स। फोर्थ, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। फिफ्थ, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। एंड सिक्स्थ, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, किपोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड डायस्टिक मूवमेंट्स में ये प्लांट हार्मोन्स भाग लेते हैं।